बिहार में बहुत जल्द एडीओ की वैकेंसी आने वाली है, साथ में बीईओ की भी वैकेंसी की बातचीत चल रही है। तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में लेटेस्ट अपडेट जानेंगे कि लेटेस्ट अपडेट क्या है, साथ ही नोटिफिकेशन कब जारी किया जाएगा, कुल कितने पद होंगे, इन तमाम मुद्दों को इस वीडियो में बहुत ही डिटेल्स में जानेंगे। देख सकते हैं ये लेटेस्ट अपडेट है। ये लेटेस्ट अपडेट में 8-10 पॉइंट है, एक एक पॉइंट को बहुत ही डिटेल्स में जानेंगे। इससे पहले आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे थे, हमारे चैनल पे देख सकते हैं लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन के साथ साथ करंट अफेयर्स, जीएस और बहुत सभी सब्जेक्ट हैं, उन सभी सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है। देख सकते हैं अब तक हमने बिहार के करंट अफेयर्स में मार्च करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लिया है। सभी के प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप उसको वहाँ से देख लीजिएगा। एक और बात, बहुत सारे लोगों के क्वेरी था जो उनको मेरे बारे में जानना था। तब देख सकते हैं कि मैंने 2 बार बीपीएससी क्वालिफाई किया है, एक बार 64th बीपीएससी मैंने इंटरव्यू भी दिया है और इंटरव्यू भी मेरा बहुत अच्छा था। इंटरव्यू के बाद बोर्ड मेंबर का रिस्पांस भी काफ़ी अच्छा था। इंटरव्यू में मेरे कितने मार्क्स मिले थे तो वो किसी फिर अलग वीडियो में हम मार्कशीट को भी दिखाएंगे, सब कुछ देख। उसका 67th बीपीएससी को भी हमने क्वालिफाई किया था। उसके बाद आप देख सकते हैं कि अभी तैयारी चल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस तैयारी के दौरान जो बीपीएससी के इंटरव्यू के दौरान मैंने जब मॉक इंटरव्यू दिया तो वहाँ पे बहुत सारे टीचर के द्वारा ये बताया गया कि उनके कोचिंग को मुझे ज्वाइन करने का ऑफ़र मिला। तो मैंने वहाँ से सोचा कि अपनी तैयारी के साथ साथ यूट्यूब के माध्यम से ही जो तैयारी है उसको दायरा को बढ़ाएंगे और आप सभी की तैयारी जो होगा कराया जाएगा। तो उसके लिए मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है। तो आप चाहें तो हमारे चैनल को ज़रूर कर लाभ उठा सकते हैं। यहाँ पे लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन के साथ साथ सभी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। चलिए वीडियो पे वापस आते हैं, देख लेते हैं एडीओ यानी कि जो है सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के बारे में क्या लेटेस्ट अपडेट। इससे पहले हमने एक वैकेंसी, इससे कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो बनाया था जो बीईओ और एडीओ की वैकेंसी से संबंधित था। इसमें बताया गया था कि अब जो है बीईओ की जगह जो है एडीओ की वैकेंसी आएगी और ये प्रत्येक पंचायत, जो पंचायत स्तर पे जो लगभग प्रत्येक 10 पंचायत पे एक जो है एडीओ की वैकेंसी आएगी। यानी 10 पंचायत पे एक जो है सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी होंगे और इनकी नियुक्ति पंचायत स्तर पे होंगी। वहीं पे बात किया जाए कि जो बीईओ की वैकेंसी होगी ये ब्लॉक स्तर पे होंगे और ये होगा ब्लॉक एजुकेशनल ऑफिसर, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी। अब बहुत सारे लोगों में अभी कन्फ्यूजन चल रहा है कि एडीओ क्या है, क्या कार्य होगा, बीई क्या है, बीईओ क्या है और एक डीईओ। तो इससे पहले जो हमने एक वीडियो बनाया है इसके बारे में डिटेल्स में, उस वीडियो को भी आप ज़रूर देख लीजिएगा, सभी पॉइंट क्लियर है। तो एडीओ की वैकेंसी की बात किया जाए शिक्षा विभाग में और इनका होगा सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी। अगर पॉइंट की बात किया जाए तो ये जो होगा एडीओ की वैकेंसी ये पंचायत स्तर पर होगी, 10 पंचायत पर एक होगा। बीईओ की वैकेंसी जो है ब्लॉक स्तर पर होगा, तो एक ब्लॉक पे एक होगा और डीईओ के जिला स्तर पे होगा। लेकिन ये जो डीईओ की वैकेंसी जो होती है वो बीपीएससी के माध्यम से लिया जाता है। ये तीनों पोस्ट जो है आपको बीपीएससी के माध्यम से ही लिया जाएगा। इस पॉइंट को याद रखिएगा, एक एक पॉइंट को देख लेते हैं। तीनों पॉइंट जो है बीपीएससी के ही माध्यम से। एडीओ जो होगा पंचायत लेवल पे होगा, बीईओ प्रखंड लेवल पर और डीईओ जो होगा वो बीपीएससी के माध्यम से होगा। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये डीईओ लेवल 7 का पद होगा, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, जहाँ तक मैंने जो इंटरव्यू फॉर्म में जब डेफ भरना होता है उस वक्त मैंने जो भरा है, तो मुझे जहाँ तक लगता है ऐसी संभावना है और ऐसे इस मुद्दे पर बातचीत भी चल रहा है कि एडीओ की जो वैकेंसी होगी उसका लेवल क्या अभी वित्त विभाग के पास भेजा गया है। तो जहाँ तक मुझे माना जा रहा है कि लेवल 6 का पोस्ट होगा ये। एडीओ जो होगा लेवल 6 का होगा। बीईओ लेवल से जो कि बीपीएससी में जो भी प्रखंड स्तर की वैकेंसी, जैसे आरडीओ जो कि गांव का एक तरीके से जो ब्लॉक स्तर का सबसे बड़ा मालिक जो होता है आरडीओ यानी कि ग्रामीण विकास पदाधिकारी, जिसको वीडियो भी बाद में कराया जाता है, वो लेवल 7 का ही होता है और डीईओ जो होता है लेवल 9 का होता है। तो ये बीपीएससी ही लेता है। तो जहाँ तक एडीओ की बात है, जहाँ तक मुझे लग रहा है ये लेवल 6 का पद होगा। एडीओ जो है मूल पद होंगे, यानी कि यहाँ का तो प्रमोट करके बीईओ बनिएगा, फिर बीईओ के बाद डीईओ ही बनाया जाएगा बीपीएससी के माध्यम से। इनकी डायरेक्ट बहाली आती है, मे बी 71वीं बीपीएससी में आपको देखने को मिल जाएगा ये। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या हो सकता है। अब देख लिया जाए, हमने इससे पहले वाला में बताया कि जो ये वैकेंसी आएगी इसको जो प्रतियोगिता के आधार पर किया जाएगा। उसके अलावा जो इसका जो परीक्षा कौन लेगा तो क्लियर हो गया, एजेंसी बीपीएससी के माध्यम से लिया जाएगा। अब बात किया जाएगा कि बीपीएससी के माध्यम से अगर लिया जाएगा तो क्या ये बीपीएससी से अलग होगा, अलग लिया जाएगा, बीपीएससी इसके लिए अलग वैकेंसी निकालेगी, या ये 71वीं बीपीएससी या फिर जो बीपीएससी का सीसी एग्ज़ाम होता है उसमें लिया जाएगा। तो जहाँ तक बात की, जहाँ तक मेरा मानना है कि एडीओ की वैकेंसी जो पंचायत स्तर पे इसके लिए अलग से वैकेंसी लाई जानी चाहिए और शायद में भी ऐसा ही हो, क्योंकि ये सबसे अलग पोस्ट है। और जो बीई की वैकेंसी है इसको बीपीएससी के माध्यम से लेवल 7 के माध्यम से लाया जाए, ये एक बेहतर हो सकता है। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि शायद ऐसा ही हो सकता है, क्योंकि इस तरीके से सही भी हो सकता है।
में भी अब क्या होगा, आगे जो पैटर्न अभी चला नियमावली डिटेल्स नियमावली तैयार हो रही है तो वो बाद में पता चलेगा। बताया जा रहा है कि जो इसमें पीटी मेंस ऑब्जेक्टिव और इंटरव्यू होने की संभावना ये क्या है आगे पता चलेगा। मेंस में बताया जा रहा है कि आपको ऑप्शनल भी चूज करने होंगे। योग्यता जो मिनिमम योग्यता जो है वो आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ ही इसमें बीएड की आवश्यकता नहीं है। तो सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा विभाग की वैकेंसी तो इसमें बीएड नहीं होगा, इस पॉइंट को देख। ये लेटेस्ट अपडेट, एक और लेटेस्ट अपडेट आया है दैनिक जागरण के माध्यम से। इसमें बताया गया कि बिहार में जो शिक्षा व्यवस्था बड़े बदलाव हुआ और जो बीईओ जो प्रखंड स्तर पर जो पोस्ट है, बताया जा रहा है कि जो 534 पद है ये समाप्त हो जाएंगे। अब बात किया जाएगा कि कुल कितने पद आएंगे, तो बीईओ और डीओ की बात की जाए तो बताया जा रहा है एडीओ के अगर पद की बात की जाए कुल कितने होंगे, तो एडीओ को देख सकते हैं कि बिहार में लगभग जो है 8300 प्लस पंचायत है और 10 पंचायत पे एक होगा, तो देख सकते हैं कि 830 यानी कि 800 प्लस के आसपास आपको जो है एडीओ की वैकेंसी आने वाली है। पहली बार है तो इतना, क्योंकि 8300 से 8400 के आसपास लगभग बिहार में पंचायत है और 10 पंचायत पे एक होगा, तो 8340 अगर मान सकते हैं तो लगभग 830 के आसपास एडीओ की और 534 आपको प्रखंड है, तो प्रत्येक प्रखंड पे एक, तो ये 534। तो अगर इस आधार पे देखा जाए तो 830 और 534, तो इस आधार पे अगर लगभग जो हो जाता है तो 1350 के आसपास वैकेंसी, यानी कि 1300 के प्लस ही वैकेंसी रहने की संभावना है, या 1350 यानी 1300 से 1400 के आसपास ही वैकेंसी रहने की संभावना। अगर बीईओ की वैकेंसी आती है तब, नहीं सिर्फ एडीओ का आता है तो 850 के आसपास आप मान सकते हैं। दैनिक जागरण में बताया गया था कि एडीओ बीईओ का पद समाप्त किया जाएगा। बताया जा रहा है कि यहाँ पे ये सारे पॉइंट को बताया गया कि बीईओ के पद को समाप्त करने की जगह पे उसके जगह एडीओ के पद को क्रिएट करने की बात किया गया है। एडीओ का कार्य क्या होगा आखिर, तो एडीओ का जो होगा स्कूल में शिक्षा की गुणवत्ता देखना होगा, मिड डे मील से संबंधित होगा, स्कूल का निरीक्षण करना, इंस्पेक्शन करना, क्या जो शिक्षा विभाग पदाधिकारी के द्वारा जो दिया जा रहा है वो सारे काम कर रहे हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ों को उसको दिया जाएगा। इसलिए बीईओ की जगह जो एडीओ पद को सृजित किया गया और प्रत्येक 10 पंचायत पे किया गया। इसके लिए जो है शिक्षा संवर्ग के द्वारा एक नियमावली 2025 को स्वीकृति दी गई। इससे पहले जो 1921 में बीईओ का पद आया था उसमें 1991 में आया था, उसमें बताया गया था कि 50% जो सीट होंगे वो जो होगा सीधी बहाली से होगा और 50% सीट जो होगा जो टीचर लोग हैं उन्हीं को प्रमोट करके बनाया जाएगा। तो देख सकते 1991 के बाद से यानी कि 2025 लगभग 34 साल तक हो गए हैं, लेकिन फिलहाल कुछ नहीं थी। लगभग एक बरसों का इंतजार, इतना इंतजार देवसेना को बाहुबली के लिए नहीं करना पड़ा था जितना आप देख सकते बीईओ के वैकेंसी के लिए हम लोग को करना पड़ रहा है। लगभग 35 साल होने की स्थिति है। बाहुबली भी 25 साल के बाद आ गए थे, लेकिन बीईओ 35 साल हो गए फिर भी अभी नहीं। करण अर्जुन भी इससे पहले आ गए थे। तो इसमें बताया जा रहा है कि वर्तमान में राज्य में इस तरीके के सीट खाली हैं। अब अधियाचना की बात किया जाए कि अधियाचना कब तक आने की संभावना, तो अधियाचना जो अप्रैल के अंतिम या मई के प्रथम सप्ताह में देखने को मिल सकता है। अप्रैल में बहुत कम चांस है, इसलिए कम चांस है क्योंकि इसमें बहुत सारा कि पे लेवल क्या होगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, किस पोस्ट को बीपीएससी के माध्यम से लिया जाए, कौन सा अलग माध्यम से किया जाएगा, तमाम मुद्दों पे होगा। तो अप्रैल में बहुत ही कम चांस है। मई के प्रथम सप्ताह या 10 से 15 के आसपास आपको ये नोटिफिकेशन इसको ज़रूर देखने को मिलेगा, क्योंकि चुनावी वर्ष है तो आपको ये जरूर देखने को मिलेगा। बात की जाएगी कुल कितने पद होंगे, तो 1300 पद होंगे। इस चीज़ को हमने बता दिया कि 1300 से 1400 के पद होंगे। ये देख सकते हैं अधिसूचना जारी किया गया था, जो नियमावली 2025 जारी किया गया ये है, और इसमें बताया गया था कि 2 पद क्रिएट किए गए, जैसे हमने बताया अभी दोनों अराजरित पत्र था, नॉन कैस्टेड है। सहायक शिक्षा पदाधिकारी एडीओ और जो ब्लॉक स्तर पर शिक्षा विकास पदाधिकारी ये मूल कोटि के हैं, और जो देख सकते हैं ये पहला बार जब प्रमोशन होंगे तो प्रमोशन करके ही ये शिक्षा विकास पदाधिकारी में आएंगे। सेकंड प्रमोशन के बाद में भी ये डीओ बनाया जा सके। उसके बाद बताया जा रहा है इसकी नियुक्ति प्रक्रिया के लिए जो बताया सीधी भर्ती हो गई और मिनिमम एज 21 साल है और मैक्सिमम एज जो है वो शिक्षा विभाग को दिया गया अभी डिपार्टमेंट को कि इसमें क्या किया जाए, लेकिन ये लगभग 40 से प्लस ही होगा मैक्सिमम एज। समय समय पर इनका आरक्षण व्यवस्था जो वर्तमान में वो मिला जाएगा। इसका प्रोबेशन पीरियड 1 साल का होगा। 1 साल में अगर अच्छा काम नहीं करता तो 1 साल और दिया जाएगा, नहीं होगा तो फिर इन्हें मुक्त कर दिया जाएगा। ट्रेनिंग भी दिया जाएगा, सारी चीज़ें इसमें बताया जा रहा है। तो देख सकते हैं आप बीईओ की लेटेस्ट अपडेट के साथ साथ जो भी मेन पॉइंट था हमने सब बीईओ से संबंधित सही पॉइंट को डिस्कस कर लिया। साथ ही हम ये भी बता दें कि हमारे चैनल पे 71वीं सभी एग्जाम्स की तैयारी करा, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट की। 71वीं बीपीएससी भी आने वाली, लगभग 1500 के आसपास वैकेंसी होने की संभावना है। बीपीएससी टीआरई 4 के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, जिसमें 1 लाख के आसपास पद होंगे। लाइब्रेरियन के पद होंगे 7,000 के आसपास। तो इन सभी की आप तैयारी करना चाहते हैं, लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।